ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि व्यास जी ने सर्वप्रथम उनके पास आए देवर्षि नारद जी की वंदना की। उसके पश्चात महामुनि व्यास जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप इस सृष्टि के सभी गोपनीय रहस्यों को जानते हैं। योगानुष्ठ और नियमों द्वारा ईश्वर की पूर्ण प्राप्ति कर लेने के बाद भी मुझ में जो बड़ी कमी है वह कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेकों रूपों और नामों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि विकार या भेदभाव से भर जाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा जैसे सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। अब आप ही बताइए, क्या उन पशुओं में श्री हरि का वास नहीं है? जिस प्रकार यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उस शरीर से सबका मोह कुछ क्षणों या कुछ घंटों तक का होता है, और कुछ ज्यादा समय बीत जाने पर वह मृत शरीर बांस मारने लगता है। इसलिए किसी की मृत्यु होने पर शीघ्रातिशीघ्र उसकी क्रिया करने का प्रायोजन किया जाता है। क्या कोई उस शमशान गृह में अपना निवास बनाना चाहेगा जहां पे मृत शरीरों की अंतिम क्रिया की जाती है? उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं और उसका भक्षण करते हैं, तो हमारा शरीर उस जीव का शमशान गृह हो जाता है। अगर हमें शमशान घाट में रहना स्वीकार नहीं है, तो अपने शरीर को किसी जीव का शमशान गृह बनाना कैसे स्वीकार हो सकता है? हे व्यास जी, यह तो बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग तरह तरह के तर्क देकर आपके वचनों के आधार पर सबसे निंदित कर्म को ही परम धर्म मानकर प्रभु का सेवक होने का दंभ भरेंगे। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान पुरुष ही संसार से निवृत्त होकर उनके स्वरूप का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग कर्मों के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं, उनके कल्याण के लिए आप भगवान की लीलाओं का साधारण भाषा में वर्णन कीजिए। सुख दुख, अच्छा बुरा, इस संसार में यह सब पूर्व निश्चित है।
जिस प्रकार हम जब साइकिल चलाते हैं तो उसके हैंडल और पेंडल हमारी दिशा और गति निर्धारित करते हैं, पर जीवन की वास्तविकता यह है कि ना तो हैंडल हमारे बस में है और ना ही पेंडल। इसका अर्थ है जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। श्री हरि ने केवल एक कार्य हम पर छोड़ा है जिसमें उनका कोई नियंत्रण नहीं है और जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। श्री हरि की भक्ति जो स्वयं प्राप्त नहीं होती, जिसके लिए मनुष्य को अपने जीवन में स्वयं प्रयास करना पड़ता है। हे व्यास जी, जो भगवान के चरण कमल का सेवक बन जाता है वह जन्म मृत्यु के फेर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था जो वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहती थी। मैं भी बचपन से ही उन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। खेल कूद से सदा ही दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। मेरे शील स्वभाव को देखकर उन ब्राह्मणों की मुझ पर परम कृपा थी। उनकी अनुमति पाकर मैं उनके बर्तनों में लगी हुई झूठन का दिन में एक बार सेवन किया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए और मेरी भी पूजा पाठ में रुचि बढ़ने लगी। मैं उन कृपालु ब्राह्मणों के मुख से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता रहता था। इस प्रकार भगवान की लीला कथाओं में दिन प्रतिदिन मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं इस सत्य और असत्य स्वरूप जगत को अपनी परम ब्रह्म रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार दिन में तीनों समय मैं प्रभु की लीलाओं का कीर्तन सुना करता था। धीरे धीरे मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली धीरे धीरे मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। उन महात्माओं ने जाते समय मुझे उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसका उपदेश भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कार्यों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की नाश करने की एकमात्र औषधि है। मित्रों, इस विषय में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। आज से कई लाख वर्ष पहले जब यह सृष्टि बनी थी, तब लगभग 34,000 लाख वर्षों तक यह सृष्टि, यह पृथ्वी लगातार
अग्नि से झुलसती रही। ऐसा विज्ञान कहता है। फिर धीरे धीरे अग्नि शांत होने पर धरती पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। तब लोगों ने उसी अग्नि पर नियंत्रण करके उसका प्रयोग रोजमर्रा के जीवन के कार्यों में करना प्रारंभ कर दिया। और आज के आधुनिक युग में उसी अग्नि से बने अस्त्र शस्त्र किसी राष्ट्र की ताकत का प्रतीक बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्म हैं, और यह तो तय है कि अगर हमारे कर्मों ने हम पर नियंत्रण किया तो वे तो हमें भस्म कर ही देंगे, परंतु अगर हमने उन पर नियंत्रण करके उनका मुख मोड़कर ईश्वर भक्ति की तरफ लगा दिया तो वही हमारी ताकत बन जाएंगे।